सोलर पैनल्स जो है ना वो बारिश में भी काम करते हैं, वो बादलों में भी, जब बादल होते हैं फिर भी काम करते हैं। जो सूरज से रेज़ आ रही होती हैं लाइट, अगर देखा जाए ना सोलर पैनल अभी भी काम कर रहे हैं। अगर आप ऊपर देखें तो आपको बादल नज़र आएंगे और सूरज जो है ना वो इन्हीं बादलों के पीछे है, लेकिन फिर भी हमारे पास वोल्टेज जनरेट हो रही है, इवन वाट भी जनरेट हो रही हैं। किस सीज़न के अंदर सूरज जो है ना वो चेंज हो रहा होता है, जब सर्दियाँ होती हैं उस कंडीशन के अंदर सूरज जो है ना वो जो तलू होता है वो कहीं और से हो रहा होता है, और इसी तरह गर्मियों में कहीं और से तलू हो रहा होता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सूरज की डायरेक्शन और वो रेज़ कितनी फ्लैट उस पर पड़ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास क्लाउड के अंदर पोल्यूशन है, लाइक स्मॉग है या फोग है, तो उससे भी इफ़ेक्ट होगा। और एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सोलर पैनल्स जो है ना वो बारिश में भी काम करते हैं, वो बादलों में भी, जब बादल होते हैं फिर भी काम करते हैं। जो सूरज से रेज़ आ रही होती हैं, लाइट जो आ रही होती हैं, जो शुआएँ आ रही होती हैं, उसी पर ही चलते हैं। अगर देखा जाए तो इन शुआओं का पता करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। और फिर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वो आपकी जो सोलर पैनल है उनकी डायरेक्शन, अगर आपकी सोलर पैनल की डायरेक्शन अपोज़िट है उस सन रेज़ से, तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ़ वाट और वोल्टेज आपको सोलर पैनल प्रोवाइड करेंगे। तो आपको इसके लिए आपको सन की डायरेक्शन, सूरज की डायरेक्शन, कि सूरज किस डायरेक्शन में आता है और कहाँ कहाँ से तुलू होता है और कहाँ से ग़ुरूब होता है। जब भी आप सोलर पैनल लगाएं तो उसकी डायरेक्शन ज़रूर देखें। एक टेक्निकल बंदा या इंजीनियर जो आपको लगा कर दे रहा है, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ पर ग़ुरूब होता है, वो उसका सिर्फ अंदाज़ा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी रिसर्च ये होनी चाहिए कि आपको इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ पर ग़ुरूब होता है। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वाट और वोल्टेज प्रोवाइड करेगा आपका सोलर पैनल, और इसी से आपकी जो है ना वो जो सोलर पैनल है वो अच्छे से काम करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जब भी आप सोलर पैनल्स लगाएं तो आप देखें कि जो सूरज तुलू और जो ग़ुरूब होता है वो किस तरफ होता है और कहाँ होता है, और फिर उस चीज़ की डायरेक्शन का पता करने के लिए सिंपल टूल यही है कि जब भी आप सूरज को देखें तो आप अपनी शैडो को देखें। इस कैमरे से भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि मैं अभी देखें सूरज नहीं निकला हुआ, सूरज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो यहाँ पर है वो ब्राइट है और यहाँ पर जो है ना वो लाइट कलर दे रहा है। तो उससे मुझे ये लग रहा है कि रेज़ यहाँ से आ रही हैं। इवन अगर आप देख लें ऊपर किसी किस्म का सूरज आपको नहीं, यहाँ पर आपको सूरज नज़र नहीं आएगा क्योंकि सूरज जो है ना इन्हीं बादलों के पीछे, लेकिन रेज़ जो है ना वो लाइट रेज़ आ रही हैं, मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि लाइट जो है ना वो इस तरफ से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है। तो हमने अपने सोलर पैनल की डायरेक्शन भी इसी तरफ से की हुई है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये रेज़ पड़ रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ख़ुद देखना है, और इसका एक सिंपल सा रूल है, वो ये है कि जब भी आप खड़े होते हैं तो आपका जो शैडो होता है वो आपको बता देता है कि लाइट किस तरफ से आ रही है। सोलर पैनल लगाने से पहले आप ये देख लें कि आपकी जो सन की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सोलर प्लेट्स हैं वो बारिश में भी काम करेंगे, और इवन अगर गहरे बादल होंगे फिर भी वो आपको वाट और वोल्टेज देंगे। वाट और वोल्टेज का जैसे कि मैं आपको ग्राफ के अंदर बता रहा हूँ कि कैसे आपने मेजर करना है कि कितनी लाइट आपके पास आ रही है, और जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी ज़्यादा आपके पास वोल्टेज होंगे और उतनी ज़्यादा आपके पास वाट होंगे। आई होप सो कि ये कंसेप्ट मेरा आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप अपने सोलर पैनल की एफिशिएंसी को ज़्यादा करना चाहते हैं तो जो आज मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। सोलर पैनल लेने से पहले आपको डायरेक्शंस का पता होना ज़रूरी है कि आपकी सूरज जो है ना वो उसकी डायरेक्शन क्या है और वो किस तरह काम करते हैं, इनका ज़रूर। 243 वोल्ट हमें दे रहा है अभी भी, और सूरज जो है ना वो बिल्कुल ग़रूब हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा देख सकते हैं। और एक दूसरा आसान तरीका ये है कि आप अपने कैमरे का ISO चेक कर सकते हैं, ISO से देख सकते हैं। हमारे पास जैसे कि एक प्रोफेशनल कैमरा है तो हम उससे देखेंगे कि हमारे पास कितनी लाइट। देखिए अगर इस जगह पर देखा जाए लाइट कम है तो हमें ये बता रहा है ISO 800, जस्ट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर 3200 ISO, मतलब जितना ज़्यादा होगा तो लाइट कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर करता हूँ तो ये ISO देखें 400 पर आ गए। हम देखते हैं बाहर
अभी बादल हैं तो कितना ISO आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 400 125 100 ISO, मतलब यहाँ पर इसको मैक्सिमम लाइट लग रही है। इवन अभी है भी बादल